हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूं आप सभी भाई बहन अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस की जो न्यू वैकेंसी आएगी, चाहे वो कांस्टेबल की हो या यूपी एसआई की हो या अन्य यूपी पुलिस की जो भर्ती हो, जैसे कि फायरमैन हो गया या आपका रेडियो ऑपरेटर होगा, कोई सा भी, कुल मिलाकर के यूपी पुलिस की जो आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए मैं कुछ आपको बातें बताऊंगा जिससे आप गलती करने से बच सकें। कुछ भाई बहन अभी ऐसे हैं जो एकदम मौज मस्ती में अपना टाइम निकाल रहे हैं और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कमेंट करके बताएंगे कि भैया हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, ये चीज़ें आज आपको महसूस नहीं हो रही हैं, बहुत मतलब आगे चल के जब महसूस होंगी, क्योंकि अगर ऐसे सबको महसूस हो जाए शुरू से और सब एकदम मतलब मौज मस्ती से सबका सिलेक्शन हो जाए, तो आप ये मान करके चलिए कि हर एक घर में नौकरी होगी। तो इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी कुछ चीज़ों को समझ लीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, जिससे आपका हमारा परिवार जिस नौकरी से एकदम अच्छे तरीके से जी सकता है, तो हम उस काम को क्यों नहीं करें फालतू चीज़ों सेट करके। तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है वो यही है कि पढ़ाई को गंभीरता से ले लीजिए। ठीक है, पढ़ाई, कुछ भाई बहन अभी भी ऐसे हैं, जैसे कि मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जो उस पर जो कम्युनिटी पोस्ट पर जो मैं पोस्ट डालता हूँ उसमें आंसर है कुछ, लेकिन दूसरों को देख ही देख भीड़ की वजह से दूसरे आंसर को दे रहे हैं, चाहे भले ही वो गलत है, हालांकि वो एक एग्जाम्पल के रूप में है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे हैं जो सोए हुए हैं। ठीक है, अभी भी कुछ ऐसे हैं जो सोए हुए हैं और वो इस इंतजार में है कि जिस दिन हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिस दिन हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा उसी दिन हम पढ़ाई करेंगे, उसी दिन हम पढ़ाई करेंगे। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, वो समय गया कि जब हमारा नोटिफिकेशन आ जाए, एक दो किताब रट ली और उनसे सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, ये समय ऐसा है कि, और ये कंपटीशन ऐसा नहीं कि मतलब एग्जाम लेने वाले ने बढ़ाए हो, हम और आपने ही बढ़ाया। एक से एक हम सब के बीच में कुछ ना कुछ ऐसे क्रीम बच्चे निकलते हैं, पढ़ाई करने वाले इतने अच्छे तरीके से रहते हैं, वो इस कट ऑफ को और इस लेवल को बढ़ा देते हैं। वो एकदम बिल्कुल पूरे सिलेबस को बारीकी से पढ़ते हैं, उसके साथ साथ वो पीवाईक्यू के जो एनालिसिस है उसको करते हैं, उस हिसाब से फिर तैयारी करते हैं। जिस हिसाब से अगर हमारा कंपटीटर तैयारी कर रहा है, उसी हिसाब से फिर हमें तैयारी करनी पड़ेगी, तभी हम उसके बराबर में या उससे आगे निकल पाएंगे। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि पेट का भी पेपर हुआ और पेट में किस किस तरीके से क्या स्थिति रही है, ये सब आपको पता ही होगा। ऐसे ही कब हमारे कौन से एग्जाम में किस एग्जाम का लेवल बढ़ जाए कुछ पता नहीं चलता। हालांकि पेट वाले जो एग्जाम हुआ उसमें आपकी कुछ गलती भी नहीं थी, थोड़ा सा उसमें लेवल उन्होंने ज़्यादा ही कर दिया। अब बात ये भी उठ रही है कि क्या पेट की तरह ही यूपी पुलिस में ऐसा होगा, क्या पेट की तरह ही यूपी पुलिस में ऐसा होगा? कुछ तो बता रहे हैं कि होगा, कुछ बता रहे हैं नहीं होगा। तो देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ, किसी को कुछ नहीं पता है। ठीक है, किसी को कुछ नहीं पता है। अगर आप ये बोल रहे हो कि पेट में जो है फिक्स नहीं था सिलेबस, यहाँ एक बिल्कुल पैटर्न फिक्स है, सिलेबस फिक्स है, यहाँ पहले भी पेपर हुए हैं और उसी हिसाब से पेपर आएगा, तो देखिए भैया ऐसा कुछ नहीं है। मैं अगर सच्चाई की बात बताऊँ ना, आप अगर गहराई से देखो तो जितना पेट का सिलेबस क्लियर है ना, जितना पेट का सिलेबस क्लियर है, उतना तो यूपी पुलिस का है भी नहीं। एक एक टॉपिक दे रखा है इसमें खोल खोल करके पेट में, उसके बाद भी उसमें ऐसा हो गया तो लेवल उसके बाद, इसका मतलब हम ये भी मान सकते हैं कि पुलिस में भी ऐसा हो सकता है। हालांकि इस तरीके से नहीं होगा, लेकिन आपका जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो बढ़ाया जा सकता है। अब दूसरी बात, अगर आप ये कहें कि पहले यूपी पुलिस में पेपर हो चुके हैं, ऐसा कोई लेवल नहीं आया, तो पहले तो पेट में भी हो चुके थे, पहले पेट में भी तो कई सारे पेपर हो चुके हैं, कई सारे पेपर हो चुके हैं, 2-3 पेपर हो चुके हैं, उसकी भी अलग अलग शिफ्ट है। लेकिन इसी बार ऐसा हुआ है ना, तो उसका लेवल भी तो बढ़ सकता है आपका। तो कुछ पता नहीं चल, थोड़े से सीरियस मन से, ढंग से, अच्छे तरीके से तैयारी करिए। मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि चीज़ों से ऊपर ऊपर से एकदम मलाई की तरह मत लीजिए। मैंने आपसे अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपसे एक बात कही थी जो कि सबसे अच्छा तरीका है पढ़ाई करने का। मैंने आपसे एक बात कही थी कि चीज़ों को रटना नहीं है। ठीक है, चीज़ों को रटना नहीं है, उसके बजाय उनको समझना है। ठीक है, उसके बजाय उनको समझना है। जब आप चीज़ों को समझते हैं ना, तो बहुत कम चांस रहते हैं कि आप उनको भूलें, और रटने के बाद बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं कि आप उनको भूल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ बता। अब मैं आपको बताऊं कि सिलेक्शन की सबसे ज़रूरी बात क्या है। सिलेक्शन की मैं आपको सबसे ज़रूरी बात बता रहा हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट है आपका, वो है आपका सिलेबस। ठीक है, सिलेबस। ठीक है, सबसे पहले सिलेबस और उसके साथ साथ आपके पीवाईक्यू। सबसे पहले सिलेबस देखिए, पीवाईक्यू आप लगा ही रहे होंगे बहुत लंबे टाइम से, कई महीनों सालों से ये चीज़ें हम वीडियो बनाते आ रहे हैं और सब बता रहे हैं आपको। सिलेबस आपने देख लिया होगा, आपकी नज़र में होगा, पीवाईक्यू आप देख रहे होंगे किस किस तरीके से पेपर आते हैं। उसके बाद आपको अपनी आगे पढ़ाई करनी है, और उम्मीद करता हूँ आप पढ़ भी रहेंगे। और इन दोनों के बाद में जो सबसे ज़रूरी है वो है आपका रिवीजन। ठीक है,
वो है आपका रिवीजन, क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे आप सिलेबस पीवाईक्यू पढ़ना कुछ भी कर लीजिए, जब तक आपका रिवीजन नहीं होगा तब तक आप चीज़ों को एक तरीके से मतलब याद नहीं कर पाएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। क्योंकि जब तक चीज़ें हमारे सामने से 2-3 बार नहीं निकलती ना, हम चीज़ों को हमारे मतलब भूलने की जो उम्मीद रहती है, मतलब चांस रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं, और हम भूलने के सबसे कम चांस तभी होते हैं जब हम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से अपनी अच्छी तरीके से तैयारी करिए और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस जगाइए। वो कैसे होगा, जब बार बार आप पीवाईक्यू के सिलेबस को देख के पढ़ेंगे, उनका रिवीजन करेंगे, भले ही चाहे कितने भी कठिन प्रश्न हो हमें वो सरल लगने लगेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बस ये सारी चीज़ें हैं, एक अच्छे तरीके से मन से एक मतलब एक अच्छे स्टूडेंट होने के नाते अच्छे तरीके से पढ़िए, अच्छी नींद लीजिए, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, फिजिकल एक्टिविटी भी कीजिए, बाकी घर के जो काम होते हैं मतलब हमसे जो बड़े हैं या छोटे, जैसे भी जो भी घर में हमारे जरूरी कोई काम बताता है हमें, उनको करिए, और उसके बाद अपनी पढ़ाई को भी उतनी ही अहमियत दीजिए। बाकी अगर हम जैसों से कोई उम्मीद आप करते हैं और उसको हम करने लायक हैं तो आप कमेंट करके बताइए, जो भी बात होगी मैं वहाँ बताऊंगा आपको। अगर आपकी मतलब आपकी ओर से कुछ ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप सबके लिए मन से तैयारी करिए, इस बार अपना सिलेक्शन ले लीजिए, अपने और अपने घर वालों की हालत को इस बार बिल्कुल चेंज कर दीजिए, और अपने इस बार एक बार सिलेक्शन लेने के बाद फिर अपना और कोई बड़ा टारगेट बनाइए, ठीक है। अपना कोई और बड़ा टारगेट बनाइए, क्योंकि हमारी जो सोचने की जो क्षमता है किसी ने रोक नहीं रखी। आप जितना बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा आपको कुछ ना कुछ अचीव जरूर होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज बस मुझे यही जानकारी देनी थी आप सभी के लिए। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।